नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट पार्ट कैंडिडेट के लिए है जो कि रिट्स के द्वारा लेटेस्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप भी रिट्स से जो है तो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा जो है तो लेटेस्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी अच्छे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और बताता हूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और फॉर्म भरने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ले चलता हूं दोस्तों अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो रिट्स के द्वारा जो है तो ये नोटिफिकेशन जो है तो जारी किया गया है 30 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में देखिए बताया गया है कि 1 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक जो है तो फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये डेट जो है तो आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ जो है तो अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकाली गई है इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा एंड आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो ये 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिस रहने वाली है, 2023 से 2024 के लिए रहेगी। ठीक है, अब वैकेंसी की यदि हम डिटेल देखें तो वैकेंसी में देखिए कि जो अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग आपने यदि करी है, बी.टेक किया हुआ, फुल टाइम डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 117 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होते हैं जैसे कि बीए और बीकॉम वाले जो छात्र हैं, इन छात्रों के लिए 43 यहाँ अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम स्टाइफन की बात करें तो यहाँ 14,000 आपको स्टाइफन दिया जाएगा। इसके बाद डिप्लोमा जो वाले जो छात्र हैं उनको यहाँ 12,000 स्टाइफन दिया जाएगा। यदि आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है आपके लिए 28 वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट में देखिए आईटीआई अप्रेंटिस जो निकाली गई है 10,000 रुपए आपको यहाँ दिए जाएंगे। आईटीआई आपका पास होना चाहिए। साथ में 69 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है तो 257 पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो है तो कैटेगरी वाइज इसमें आपको बताया गया है कि यदि आप इंजीनियरिंग यदि आप पास आउट है तो इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ट्रेड से कितनी यहाँ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो यहाँ जनरली देखिए सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकॉम है, मेडिकल है, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल है। ठीक है, इन सारी ट्रेडों को मिला के जो है तो 117 पोस्टों पे है ना, 117 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग वाले में फाइनेंस एंड एचआर वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ है। यदि हम डिप्लोमा में बात करें तो डिप्लोमा में भी सेम वही ट्रेड्स हैं जो कि इंजीनियरिंग में है। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल टेलीकॉम है, मैकेनिकल है, केमिकल मेट्रोलॉजिकल है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनको यहाँ किस ट्रेड में मौका मिलेगा, तो सिविल आपके लिए रहेगा, इलेक्ट्रीशियन है, अदर ट्रेड्स एंड कैड ऑपरेटर ड्राफ्टमैन का है। ठीक है, तो यदि आपने इन ट्रेड से आईटीआई करी हुई है तो आपके लिए यहाँ मौका रहने वाला है। ठीक, अब इसमें देखिए अदर ट्रेड से अंडर आईटीआई इंक्लूड मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर ईटीसी रहेंगी। आप यदि इन ट्रेडों से यदि आपने जो है तो पढ़ाई करी हुई है तो आपको यहाँ से मौका मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है तो वो कैसे रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ जो है तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। यहाँ देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन जो है तो डायरेक्ट मोड पे होने वाला है। आपका जो है तो यहाँ कोई भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो है तो आपका सैलरी 16% जो है तो एग्रीगेट ऑफ जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 50% एग्रीगेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी और हैंडीकैप पर्सन के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसमें द इनिशियल क्वालिफिकेशन है एप्लीकेबल टू द रेस्पेक्टिव ट्रेड शैल बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यदि आपने यूजीसी वाले आप छात्र हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले या फिर आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी वाले छात्र हैं तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही देखिए इसमें बताया गया कि फॉलोइंग कैंडिडेट शैल बी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अप्रेंटिसशिप कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2023। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से छात्र जो है तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर्म भरने वाली डेट से पहले। कौन से हैं, कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, नॉट शुड देन आपको 18 ईयर्स यदि कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यदि आप कहीं से आईटीआई कर रहे हैं, यदि आप कहीं से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप नहीं हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव द अंडरगॉन ट्रेनिंग और हैज जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो आप इस तरह वाले कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ मौका नहीं मिलेगा। इन केस आईटीआई एंड नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द
ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यदि आप ग्रेजुएट और यदि आपने डिप्लोमा यदि किया हुआ है तो आपको क्या करना है, तो अलग अलग इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई कि ग्रेजुएट जो है डिग्री डिप्लोमा वाले, तो उनको NATS education.gov.in की वेबसाइट में जाके आपको यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसके बाद फॉर्म भरना है। BA BSc वाले छात्रों के लिए आपको ITI पास यदि आपने किया हुआ है तो आपको apprenticeshipindia.gov.in की वेबसाइट से जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द प्रोफाइल डिटेल्स, तो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोफाइल डिटेल अपडेट कर देना है। आफ्टर अप्लाइंग ऑन द रिस्पेक्टिव नेट्स एंड NPS पोर्टल, यदि आपने फॉर्म भर दिया है NATS या NPS पोर्टल से, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आल्सो सबमिट स्कैन कॉपी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द गूगल फॉर्म, तो आपको गूगल फॉर्म में जो है तो आपको ये रिकॉर्ड्स जो है तो आपको यहाँ सेंड करना होगा स्कैन कॉपी जो है, तो वो उसकी जो डेट है तो 20 दिसंबर 2023 तक रहने वाली है। इसका जो लिंक है तो वो आपको दे दिया गया है। इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स रहेंगे, तो आपके यहाँ ITI डिप्लोमा डिग्री वाले जो छात्र हैं उनकी यहाँ जो है तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट रहेंगी। साथ में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ की यदि हम बात करें तो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनमें जो है तो आपकी ड्यू भी रहती है, आपको इनमें से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर ID कार्ड में से किसी एक को यहाँ आपको देना होगा। कास्ट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ जो है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है वो आपको यहाँ सबमिट करना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताए गए हैं। तो इसमें देखिए ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ सेल बी द क्लाउड, है ना, क्लब्ड एज सिंगल PDF डॉक्यूमेंट, तो आपको जो है तो ऑल डॉक्यूमेंट जो है तो सिंगल PDF के रूप में यहाँ जो है तो अपलोड करने होंगे। ठीक, हम इसको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताइए। आफ्टर रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन NATS and NAPS portal and the verification document submit through the Google form, the merit list of the candidate shall be the prepared, तो आपकी मेरिट लिस्ट परसेंटेज के बेस पे आधार पर तैयार की जाएगी। जिन छात्रों के यहाँ सिलेक्शन होगा तो उन छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। यदि आपको कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप इस दी गई मेल ID पे आप जो है तो मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है सभी के लिए काफी ज्यादा खास रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।